दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रहस्यमयी होने के साथ साथ चौंकाने वाला भी है। ये 10 अशुभ लक्षण आपके संकट में भी डाल सकते हैं। भारत में परंपरा हजारों सालों से ज्ञान और अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी बातें समझ में प्रचलित हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। ऐसा क्या है इन संकेतों में जो हमें हैरत में डाल देता है? क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या फिर इनमें से कोई गहरा राज छुपा है? आप शायद माने या न माने, पर इस मान्यताओं पर भरोसा करने वाले की संख्या कम नहीं है। ये बातें इतनी प्राचीन हैं कि हमें इन्हें पूरी तरह नकार भी नहीं सकते हैं। आखिरकार हमें पूर्वजों ने इन्हें यूं ही नहीं माना होगा। एक चेतावनी भी बन चुकी है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि ये सभी बातें सच हैं, लेकिन यह आपके इन पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में एक छोटा संदेह तो रह ही जाता है कि शायद इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, और फिर अगर इनसे थोड़ा बहुत सावधान रहा जाए तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उन्हीं 10 खास बातों जानेंगे जो आपके जीवन में साथ साथ मृत्यु से भी जुड़ी हुई सकती हैं। क्या आप तैयार हैं उन लक्षणों को जानने के लिए जो शायद आपके जीवन पर भी एक अदृश्य डाल सकते हो? तो चलिए अब देर किस बात की, जान लेते हैं उन रहस्यमय और अद्भुत मान्यताओं को जो हमारे समाज में पीढ़ी प्रचलित चली आ रही हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। नंबर 1, नाक का ना दिखाई देना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी नाक आपको दिखाई देना बंद हो जाए तो समझिए मौत निकट आ गई है, या फिर आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो गए हैं। यह भी मान्यता है कि सीधे खड़े होकर यदि आपको अपने घुटने दिखाई नहीं देते हैं तो आपका शरीर खतरनाक स्थिति में है। दरअसल अगर आप असनियत जीवन शैली जी रहे हैं तो लगातार तनाव में रहेंगे। नाक का दिखाई देना बंद होने का मतलब है कि आपकी शक्ति तेजी से क्षरण हो जाती है, आपकी तोंद निकल आई है। अगर आपके घुटने न दिखें तो तुरंत खान पान पर रोक लगाकर योग करना शुरू कर दें। नंबर 2, सीटी बजाने का मतलब संकट को बुलाना। दोस्तों, ऐसा कहा गया जाता है कि घर में रात में सीटी नहीं बजानी चाहिए। इससे न केवल धन की हानि होती है बल्कि आप अनजान संकट को बुलावा दे सकते हैं। यह भी माना जाता है कि रात में सीटी बजाने से बुरी आत्माएं सक्रिय होती हैं। हालांकि यह धारणा जापान में भारत प्रचलित हो गई है। भारत में रात में सीटी बजाना शुभ माना जाता है और सांप को बुलाने का संकेत है। कुछ लोग मानते हैं कि सीटी बजाने से भैरव शनिदेव रूठ जाते हैं। नंबर 3, सुनसान स्थान पर पेशाब करना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किसी सुनसान या जंगल की विशेष भूमि पर पेशाब करने से भूत पीछे लग जाते हैं। कुछ लोग पहले थूकते हैं फिर पेशाब करते हैं और कुछ लोग कोई मंत्र पढ़कर ऐसा करते हैं। साथ ही लोग नदी, पुल या जंगल की पंगड़ी में पेशाब करने से बचते हैं। नंबर 4, जूते चप्पल का उल्टा होना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर में के बाहर रखे जूते या चप्पल अगर उल्टे हो जाएं तो उन्हें तुरंत सीधा कर देना चाहिए, अन्यथा किसी से लड़ाई होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस अंधविश्वास से बचने के लिए अगर आप चप्पल उल्टी हो तो एक चप्पल दूसरे चप्पल को मारकर सीधा करने का रिवाज होता है। जूते के मामले में भी ऐसा ही करते हैं। जूतों से जुड़े अन्य अंधविश्वास, कई लोग जूते या चप्पल को नज़र और अनहोनी से बचने के टोटका मानते भी हैं, इसलिए वे अपनी गाड़ी के पीछे निचले हिस्से में जूता लटका देते हैं। यहाँ तक कि जूता सूंघने से मिर्गी का दौरा भी शांत होता है। नंबर 5, हड्डी बजाना। इसे हड्डी तोड़ना, चटकाना, कटकाना कहते हैं। अक्सर लोग अपनी उंगलियों की हड्डियां चटकाते हैं जिससे खोले लक्षण कहते हैं। माना जाता है कि ऐसे करने से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। तो क्या आप इस पर यकीन करते हैं? अब लक्ष्मी जी जाती हैं या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन कई लोग अपने शरीर के हर हिस्से में हड्डी चटकाने की आदत होती है। इससे धीरे धीरे जोड़ों की शक्ति कम हो जाती है और बुढ़ापे में जॉइंट्स ढीले पड़ जाते हैं। ऐसे में एक दिन ऐसा आता है कि हाथों की उंगलियां से चाय का कप भी ठीक से नहीं पकड़ा जाता। हड्डियों को या उंगलियों को चटकाना वास्तव में नुकसानदेह हो सकता है, जो गठिया जैसी बीमारियां को जन्म देती है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी हड्डियां लिगामेंट से जुड़ी होती हैं जिन्हें जोड़ कहते हैं। इन्हें जोड़ों के बीच में एक द्रव होता है जो उंगलियों के चटकाने के दौरान कम हो जाता है। यह द्रव जोड़ों में ग्रीस के समान काम करता है जो हड्डियों में रगड़ खाने से रोकता है। बार बार उंगलियों में चोट या जोड़ों में चोट लग जाती है तो उसे सही करने में काम आता है। नंबर 5,
कुत्तों का लड़ना, अगर आपस में लड़ते हुए कुत्ते दिख जाएं तो यह संकेत हो सकता है कि व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो सकता है। शाम के समय यदि एक से ही अधिक कुत्ते पूर्व की ओर मुंह करके क्रंदन करें तो माना जाता है कि उस नगरी या गांव पर कोई भयंकर संकट आ सकता है। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपके पीछे कुत्ता चल दे तो इसे किसी अनहोनी का संकेत समझा जाता है। बेहतर होगा कि आप उस यात्रा को टाल दें। आप किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं या फिर आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। हालांकि यह एक अंधविश्वास ही माना जाता है। अब सवाल है, कुत्ते के रोने का अशुभ क्यों माना जाता है? कुत्ते का रोना वास्तव में अशुभ समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर घर के सामने घर की ओर मुंह करके कोई कुत्ता रोए तो उसे घर पर कोई विपत्ति आ सकती है या घर के किसी सदस्य मृत्यु होने की आशंका रहती है। कुत्तों से जुड़े अन्य अंधविश्वास भी प्रचलित हैं। मान्यता है कि अगर सुबह के समय घर के सामने कुत्ता रोए तो उस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। यदि किसी मकान की दीवार पर कुत्ता रोते हुए पंजा मारे तो यह संकेत हो सकता है कि उस घर में चोरी हो सकती है या किसी अन्य प्रकार का संकट आ सकता है। यह भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के अंतिम संस्कार से लौट रहा है और उसके साथ कुत्ता भी आता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु की आशंका रहती है या फिर उसे किसी बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। यदि पालतू कुत्ते के आंसू आए और वह भोजन करना त्याग दे तो यह उस घर पर आने वाले संकट की सूचना मानी जाती है। यदि आप किसी कार्य के लिए बाहर जा रहे हो और कुत्ता आपकी ओर देखकर भौंके तो यह संकेत है कि आप किसी विपत्ति में फंस सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा उस जगह न जाएं। घर से निकलते समय यदि कुत्ता अपने शरीर को कीचड़ में सना हुआ दिखे और उसके कान फड़फड़ा रहे हो तो यह बेहद है कि अपशगुन माना जाता है। ऐसे समय में कोई यात्रा न करें। यह भी अशुभ संकेत माना गया है क्योंकि इसे आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और परिवार में झगड़ा भी हो सकता है। अगर किसी के दरवाजे पर लगातार कुत्ता भौंकता है तो परिवार में धन हानि या बीमारी आ सकती है। मान्यता है कि अगर कुत्ता आपके घुटनों सूंघे यह शुभ संकेत है जिससे आपका कोई लाभ होने वाला है। लेकिन अगर आप भोजन कर रहे हैं और उसी समय कुत्ते का रोना सुनाई दे तो यह बेहद अशुभ समझा जाता है। नंबर 7, बिल्लियों का लड़ना। दोस्तों, बिल्लियों के बारे में कई अशुभ लक्षण बताए गए हैं। अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बहुत से लोग अपना जाना स्थगित कर देते हैं। माना जाता है कि यदि बिल्ली के ऊपर कूद कर चली जाए तो तकलीफ सहनी पड़ सकती है। अगर आप कहीं जा रहे हो और बिल्ली आपके सामने से कोई खाने की वस्तु लेकर आए और म्याऊं म्याऊं बोले तो इसे अशुभ माना जाता है। लेकिन अगर ये घटना आपके घर लौटते समय होती तो इसे शुभ संकेत भी माना जाता है। नंबर 8, चूहों का घर में होना अशुभ माना जाता है। जिस घर में काले चूहे की संख्या बढ़ जाए वहाँ किसी बीमारी से अचानक का संदेह रहता है। यह भी कहा जाता है कि चूहे हमारे घर की शांति और समृद्धि को धीरे धीरे कुतर कर खा जाते हैं। माना जाता है कि अगर घर के काले चूहे दिन रात बड़ी तादाद में घूमते रहें तो समझ लीजिए कोई रोग होने वाला है। नंबर 9, लाल चींटी। कहते हैं कि धरती पर जितनी चींटियां हैं उतने ही मनुष्य हैं और जितने मनुष्य हैं उतनी ही मुर्गियां हैं। चींटियां मुख्यतः 2 रंग की होती हैं, एक लाल और काली। काली चींटी को शुभ माना जाता है लेकिन लाल को नहीं। ऐसा कहा जाता है कि घर में लाल चींटियों की संख्या बढ़ने से कर्ज भी बढ़ता है और या किसी संकट की सूचना भी होती है। चींटियों को भोजन देना। दोनों तरह की चींटियों को आटा डालने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा डालने से व्यक्ति हर तरह के तनाव से बचता है। हजारों चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से ऐसा माना जाता है कि वे व्यक्ति को पहचानने लगती हैं और उसे दुआ देती हैं। चींटियों की दुआओं का असर आपके हर संकट से बचा सकता है। लाल चींटियों की कतार को अंडे मुंह में दबाए निकलते देखना शुभ माना जाता है। सारा दिन सुख और शांति में भरा रहेगा। कर्ज से परेशान लोग चींटियों को शक्कर और आटा दे दें। ऐसा करने से आप पर कर्ज बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। नंबर 10, घर की छत। दोस्तों, जिस भवन की छत पर कौवे, टिटहरी या उल्लू जोर जोर से आवाज़ करे वहाँ किसी समस्या का उदय अचानक हो सकता है। यदि घर में कौवा, गिद्ध, चिड़िया या कबूतर रोज बैठने लगे और 6 महीने तक लगातार निवास बनाए रखे तो यह ग्रह स्वामी पर विपत्तियों का सूचक होता है। सुबह या शाम के समय यदि कोई कौवा मांस या हड्डी लाकर गिरा दे तो इसे अमंगलीय संकेत होता है जिससे बीमारी, चोट आदि पर धन खर्च होने की संभावना होती है। अगर किसी पक्षी ने घर किसी समय कोई लोहे का टुकड़ा गिराया तो यह अशुभ माना जाता है। इसके चलते अचानक छपा पड़ने की कारावास होने की संभावना भी हो सकती है। यदि आप किसी प्रयोजन से जा रहे हो और कोई आपको टोक दे यानी पूछे कहाँ जा रहे हो या कह दे
चाय पीकर जाओ। तो जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य में असफलता मिलने का डर होता है। हालांकि किसी विशेष कार्य के लिए जाते समय अगर गाय, बछड़ा, बैल, सुहागिन या बोरी का पेड़ या बेली का पेड़, चूड़ियाँ पहनने वाली स्त्रियाँ दिख जाएं या रास्ते काट जाएं तो इसे शुभ शकुन समझा जाता है, जो आपके कार्य को सिद्ध कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना भी ना भूलें और ये वीडियो दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।